हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। और ये सभी सेंटेंसेस क्या से शुरू होंगे हिंदी में। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको हैव हैज को पहले कर देना है, और उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद यदि मान लीजिए कि सेंटेंस में नहीं रहता है तो यहाँ पर आप नोट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आप बिन लगा देंगे, और इसके बाद फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होगा। और इसके बाद जो है यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और इसके बाद जो है फिर सिंस या फोर लगेगा यदि समय दिया हुआ रहता है, और समय रहता ही है उसमें। और इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर समय लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, क्या वह सुबह से रो रही है। और दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट्स को आप लोग जरूर देखेंगे। शुरू से टेंस सीखने के लिए टेंस के प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्या वह सुबह से रो रही है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर शुरू में क्या है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह। और इसे इंग्लिश में लिखेंगे सी, क्योंकि यह फीमेल है। और सी के साथ हैज लगता है तो हैज को पहले कर देना है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हैज के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। सी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर नहीं नहीं है, इसलिए सीधे बिन यूज करेंगे, यहाँ पर बिन लिख देंगे। और इसके बाद लिखेंगे रोना का। रोना का यहाँ पर वीप लिखेंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। हैज सी बिन वीपिंग। अब है सुबह से, तो सुबह से में सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग। हैज सी बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए, क्या वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लोग, और इसका इंग्लिश दे होता है। दे के साथ हैव लगता है, तो हैव को पहले कर देंगे और उसके बाद दे लिखेंगे। हैव दे बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब है यहाँ पर 2 घंटे से, निश्चित समय दिया हुआ नहीं है कि 4 बजे से 5 बजे से, इसलिए 4 यूज करेंगे। 4 2 hours। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, क्या आपके पिताजी 8 बजे से काम कर रहे हैं। क्या आपके पिताजी 8 बजे से काम कर रहे हैं, तो शुरू में क्या है, हैज को पहले करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पिताजी का इंग्लिश क्या होता है, योर फादर होता है। और कई लोग जो है योर को यू समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हैव यूज होगा। तो हमें यहाँ पर पर्सन देखना है कि व्यक्ति कितना है। योर फादर यानी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हैज यूज करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैज योर फादर बीन वर्किंग। 8 बजे से, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है कि 8 बजे से, इसलिए सिंस यूज करेंगे। सिंस 8 o'clock। हैज योर फादर बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए,
क्या बच्चे 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं? क्या बच्चे 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चे हैं, चिल्ड्रन एक से अधिक, इसलिए हैव यूज करेंगे। हैव द चिल्ड्रन, और इसमें नहीं है तो यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। आप शॉर्ट में हैवेंट का भी यूज कर सकते हैं। हैव द चिल्ड्रन नॉट, इसके बाद यहाँ पर बिन लगा देंगे। और हल्ला करना का आप साउट भी यूज कर सकते हैं, मेकिंग अ नॉइज भी यूज कर सकते हैं, साउटिंग। और यहाँ पर है 10 मिनट से, यानी कि 10 मिनट्स। हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन शाउटिंग फॉर 10 मिनट्स। इंग्लिश में इसे मिनट पढ़ा जाता है और हिंदी में मिनट लिखा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, क्या वह एक सप्ताह से बीमार रहा है? क्या वह एक सप्ताह से बीमार रहा है? तो इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हैज को लिखेंगे, इसके बाद यहां पर ही लिख देंगे, हैज ही बिन इल। और याद रखेंगे कि यहां पर इलिंग नहीं लिखना है, इल ही होगा। हैज ही बिन इल, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। इसी तरह मान लीजिए कि क्या मैं 2 दिनों से व्यस्त नहीं रहा हूं? क्या मैं 2 दिनों से व्यस्त नहीं रहा हूं? तो यहां पर शुरू में क्या है, हैव को पहले कर देंगे, आई के साथ हैव लगता है। हैव आई नॉट बीन बिजी, इसमें भी बीजिंग नहीं लिखना है, बिजी होगा। हैव आई नॉट बीन बिजी, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से मैंने प्यार से आप लोगों को बताया है। तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा। और अभी तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक पहुंच चुके हैं, और इसके आगे वीडियोस बनते रहेंगे। और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट में आप लोग जरूर जाएंगे, वहां पर आप हर तरीके के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, क्या हम लोग मेहमानों का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? तो क्या हम लोग मेहमानों का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? तो यहां पर हैव को पहले करेंगे, वी सब्जेक्ट है, वी लिख देंगे। हैव वी बिन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स? ये जो यहाँ पर फोर यूज हुआ है, ये वेट फोर होता है, यानी वेट के साथ हमेशा फोर लगता है। जैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो यह समय दिखाने के लिए यूज नहीं हुआ है। अब जब फोर यूज होगा, वो होगा समय दिखाने के लिए, फॉर 2 आवर्स। हैव वी बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स फॉर 2 आवर्स? क्या हम लोग मेहमानों का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, क्या मैं
2014 से पढ़ा रहा हूं। और यह सही बात है दोस्तों, मैं 2014 से ही पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर हैव को पहले कर देंगे। हैव आई बिन टीचिंग सिंस, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2014, इसलिए सिंस यूज करेंगे। सिंस 2014। हैव आई बिन टीचिंग सिंस 2014। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, क्या विराट 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम है और नाम के साथ हैज लगता है, तो हैज को पहले कर देंगे। बहुत आसान है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद बिन लगा देंगे। हैज विराट बिन बैटिंग। और यहाँ पर 1 घंटे से फोर यूज करेंगे, फॉर एन आवर। हैज विराट बिन बैटिंग फॉर एन आवर। आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। क्या हम लोग 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या हम लोग 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हैव वी बिन लर्निंग इंग्लिश 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स। और दोस्तों एक सेंटेंस मैं आप लोग के लिए देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। मान लीजिए, क्या वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है? तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीखते भी हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे सभी वीडियोज इसी तरह के हैं, एक एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग सभी लेसन्स को जरूर देखेंगे। और हाल फिलहाल में मैंने जितने भी पेसेस टाइप के ट्रांसलेशंस बताए हैं उसे भी जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।